हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नहीं बट पहले मैं बोलूँगी कि एक्सरसाइज कितना कलरफुल लग रहा है। एंड ट्रस्ट में ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। जस्ट इसमें आपको कैलकुलेशन आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं होगी तो अगर आप इसको 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपके कैलकुलेशन मिस्टेक ज़रूर सुधरेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एंड आई नो पिछले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है, तो वो जल्दी आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। इस एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस बचेंगे तो वो आपको अलग सेपरेट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का। सबसे पहले क्वेश्चन ये है एंड इसमें आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि ये जो ब्लू से कलर किया हुआ है ना, उस वाले रीजन का एरिया। तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर? अगर आप लॉजिकली चलो तो इसका सोल्यूशन मैं आपसे डिस्कस करूँगी, बट पहले हम लोग लॉजिकल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लॉजिकली डिस्कस करो या देखो तो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग इसका ही ले, इस वाले हाफ इन सर्कल के हाफ को क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी सर्कल। तो इस वाले रीजन को ही सिर्फ अगर हम लोग यूज़ करें तो इसमें से अगर सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल जैसे कुछ दिख रहा है स्ट्रक्चर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब सबसे पहली बात हमें यहाँ पर सर्कल का यानी सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी यानी उसका आधा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर चाहिए होगा आपको। आर कैसे मिलेगा? यहाँ पर आर नहीं है बट हमारे पास डायमीटर है क्यू आर। तो क्यू आर की लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, पी क्यू की दी हुई है, पी आर की दी हुई है, यानी ये दी हुई है और बताया गया बस कि वो आपका सेंटर है। इसलिए क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है वो भी बहुत यूज़फुल होती है, बिकॉज वो बताता है कि वो आपका सेंटर है। तो यही लाइन आपका डायमीटर होगा। हम इसको और इसको डायमीटर नहीं ले सकते हैं, जो सेंटर से पास कर रहा है जस्ट उसी को हम लोग डायमीटर के तौर पर लेंगे। ठीक है, तब उसके बाद हमें डायमीटर नहीं दिया हुआ है, तो डायमीटर नहीं है तो रेडियस भी नहीं है, फिर सेमी सर्कल का एरिया भी नहीं निकलेगा। बट हाँ, हमें यहाँ पर पी आर और पी क्यू दिया हुआ है जिससे कि ये ट्रायंगल की एरिया निकल जाएगी, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बट हमें उसको माइनस करने के लिए, यानी सेमी सर्कल में से ना ट्रायंगल को माइनस करेंगे, तो सेमी सर्कल की एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए। तो पहले रेडियस का जुगाड़ करते हैं। अब रेडियस फाइंड करने के लिए पहले डायमीटर चाहिए होगा, तो कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमें एक थ्योरम भी पढ़ा था 9th में कि ये आपका जो डायमीटर होता है वो सेमी सर्कल में 90 डिग्री बनाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। क्यों पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने की बात बोल रही हूँ? बिकॉज यहाँ पर आपको 2 साइड की लेंथ दी हुई है और एक राइट ट्रायंगल है, ये हमने जान लिया है इन्फॉर्मेशन से, यू नो। अब उसके बाद 2 आपको पता है, तीसरा ये हाइपोटेनस ही होगा, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो ये हाइपोटेनस हुआ। तो इसको फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करके आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनस यानी डायमीटर। तो डायमीटर आ गया आपके पास क्यू आर 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये आप सोल्यूशन देख लो। मैंने बस वर्बली आपको बताया है बट आप एक बार देख लोगे तो थोड़ा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो हमें रेडियस चाहिए तो इसका हाफ कर देंगे। अब उसके बाद शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो क्या करेंगे? सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को माइनस कर देंगे। यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस आपका पी आर है और हाइट आपका पी क्यू है, और उसके बाद इधर हाफ पाई आर स्क्वायर, तो आर आपने फाइंड करा 25/2। तो सिंपली इसको जस्ट सॉल्व करो आप, उसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी के बुक के एक्सरसाइज के पीछे जो आंसर दिए हुए रहते हैं वहाँ पर ये आपका इसी फॉर्मेट में, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, दैट्स व्हाई मैंने आंसर भी इसी फॉर्मेट में छोड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। आई होप यू लाइक्ड इट, मीन्स आपको ये क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा लगा, समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आगे। तो ये 2 है। ठीक है, तो 2 पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे सोल्यूशन की तरफ थोड़ा। सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 का फिगर ये है कि ये क्वेश्चन पढ़ो एंड उसमें दिया हुआ फिगर नंबर कौन किसका है। ठीक है, तो आपको ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक यानी कि 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, यानी इस सर्कल का भी सेंटर ये है और इस सर्कल का भी सेंटर ये है, बस आपका रेडियस थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ आपको एंगल दी हुई है, एंगल बन रहा है 40 डिग्री। आपको बताना है शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? बहुत इजी है। यहाँ पर आपको देख सकते हो दोनों सर्कल से ही ये सेक्टर बन रहा है, छोटा सर्कल का भी ये सेक्टर बन रहा है यहाँ तक और बड़ा सर्कल का भी पूरा यहाँ तक सेक्टर बन रहा है। आपको शेडेड फाइंड करना है तो बड़े सेक्टर यानी बड़ा सर्कल का सेक्टर माइनस छोटा सर्कल का सेक्टर, आप ये करोगे तो आपका ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो वही हमने फाइंड करा है यहाँ पर। तो बड़े वाले को हमने आर से, कैपिटल आर से डिनोट किया है और छोटे वाले सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर से। तो यहाँ पर
जब ऐसे माइनस करना होता है ना, तो आप यहाँ पर r² पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है। बट अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात हो रही है, उसमें एक बड़ा छोटा सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड सिंपली इसको करने के बाद आप सॉल्व करोगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार एंड थोड़ा ट्राई करके देखना। आई नो थोड़ा सोल्यूशन में दिक्कत होगी, बट ट्राई ज़रूर करना खुद से, देन आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये हर एक स्टेप आपको दी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 इधर देख लेते हैं, किसका फिगर कहाँ है। 12.21 यानी ये फिगर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन दिस फिगर इफ ए बी सी डी इज स्क्वायर, यानी पूरा स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड है आपका 14 सेंटीमीटर, यानी सब 14 14 14 है। एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स, यानी ए पी डी एंड बी पी सी ये दिख भी रहे हैं कि आधा सर्कल इधर है आधा इधर है। और आपको फाइंड करना है इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सिंपली बहुत इजी है ये। क्या कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप लॉजिकली चलो तो, यानी स्क्वायर का जो एरिया होगा उससे हम लोग ये 2 सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा एरिया वो आपका वही शेडेड रीजन तो ही होगा। अब यहाँ पर 2 सेमी सर्कल मिला के क्या बनता है, एक सर्कल। ये आधा 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 मिलके एक पूरा बनता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर एक पूरा सर्कल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे स्क्वायर का एरिया में से। तो स्क्वायर का आपको साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं लिखा हुआ, बिकॉज आप वो लैंग्वेज खुद से लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करो, सो दैट आपकी भी स्टेटमेंट राइटिंग की हैबिट थोड़ी डेवलप हो। ठीक है, मैं बस बता दे रही हूँ। एंड आपको अगर दिक्कत हो इसमें तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, हमें क्या बोला कि आपको स्क्वायर का एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल, अगर आप 2 सेमी सर्कल है तो एक सर्कल बनेगा, उसका एरिया माइनस कर देना। बट अब दिक्कत ये आ रही है कि जो सर्कल है उसका हमें रेडियस कहाँ दिया हुआ है, रेडियस तो नहीं दिया हुआ है ना। तो रेडियस का क्या करें हम लोग, रेडियस कैसे कर सकते हैं कि ये जो है BC को हम लोग डायमीटर मान सकते हैं, डायमीटर ही मानेंगे ना, बिकॉज ये सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर ही होता है। ये पूरा कितना है 14, ये स्क्वायर का साइड भी है तो ये 14 होगा। इसका अगर हाफ करोगे आप, 14 का हाफ 7 होता है, तो वो आपका रेडियस हो जाएगा। अब सिंपली शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो आपने जो 7 कहाँ से निकाला वो आपको लिखना है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है बिकॉज आप खुद से लिखो, थोड़ी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो उसका माइनस कर दोगे एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ईजी सा था। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये थर्ड हमने डिस्कस किया, फोर्थ को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। चलो यस, सो फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या है, तो फोर्थ का फिगर कौन सा पहले हम लोग वो देखेंगे, फिगर 12.22। एंड ये क्वेश्चन भी सबसे इजी है। ये थोड़ा स्केरी लग सकता है, पहली बार जब मैंने बनाया था थोड़ा स्केरी लगा था, बट कोई नहीं, वी विल डू इट अगेन। ठीक है, सो यहाँ पर आपको करना क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सब में आपको बस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। यहाँ तो सारे ही शेडेड है, ये भी ब्लू 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 ब्लू। तो क्या दिया हुआ है कि आपका ये सर्कल है, इसका रेडियस 6 है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है 12, तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, पूरा 12। ये रेडियस आपको बस इंडिकेट किया हुआ है। तो इसमें आप शेडेड का निकालोगे कैसे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली होती है, वो क्या होती है वो बताती हूँ अभी, कि आपको शेडेड का फाइंड करना है ना सिर्फ, तो आप यहाँ पर पूरे सर्कल के एरिया मत निकालना, आपको शेडेड में तो बस इतना ही दिया हुआ है ना, और उसमें यहाँ पर ट्रायंगल अटैच है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रायंगल का एरिया निकालो, जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये, तो उसका एरिया हो जाएगा आपके पास √3/4a²। और इसके साथ साथ जो बचा हुआ एरिया है ये सर्कल का, इस वाले पार्ट को छोड़ के जो एरिया सर्कल में बचा हुआ है, तो उसका एरिया निकालना होगा। तो उसका एरिया हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर से निकाल देंगे। बट मेन चीज़ आर तो पता है, अब थीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से यूज़ करना है।